गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज है 28 अक्टूबर 2022। तो आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज मैंने स्टैटिक जीके में क्या रखा है खास, ये जानने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जिस किसी भी मेरे भाई या बहन को वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का पीडीएफ चाहिए हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जिसमें जुड़ करके डेली पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश की भी क्लास मैंने ली है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से जा कर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 देख सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 आज शाम को किया जाएगा। बढ़ते हैं फिलहाल पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर। तो पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपकी स्क्रीन में ये रही। पहली न्यूज़ है आईसीआईसीआई बैंक से। तो हमारे देश की प्राइवेट सेक्टर की बैंक, एक ऐसी बैंक जो डीसिप कैटेगरी में आती है। क्या होता है डीसिप कैटेगरी? डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऐसी बैंकें जो इतनी बड़ी हैं पैसे के मामले में कि उनको फेल किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वो डीसिप बैंकें कहलाती हैं। उसी में से एक बैंक आईसीआईसीआई बैंक भी है। तो न्यूज़ आईसीआईसीआई बैंक से ये है कि आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ पुनः बना दिए गए हैं, जिनका नाम है संदीप बख्शी। तो आईसीआईसीआई बैंक ने संदीप बख्शी को 3 साल की अवधि के लिए अपना नया एमडी और सीईओ फिर से बना दिया है। इनका कार्यकाल 3 अक्टूबर 2023 तक था। पुनर्नियुक्त अवधि 4 अक्टूबर 2023 से 3 अक्टूबर 2026 तक रहेगी, यानी 2026 तक अब ये आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ के पद पर बने रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बात करें तो पहली बार 15 अक्टूबर 2018 को आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ के रूप में चुने गए थे और अब 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। बाकी इसका मुख्यालय कहाँ है ये तो आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि वी अंडरस्टैंड योर वर्ड किस एक बैंक की टैगलाइन है। इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि आरबीआई जो है इसका प्रतीक क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे फिलहाल हम लोग दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ है ब्रांड एम्बेसडर से। ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? तो ब्रांड एम्बेसडर का काम होता है जिस भी प्रोडक्ट के लिए वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है उसका प्रचार प्रसार फैलाना, उसके प्रति लोगों के अंदर जागरूकता लाना। तो नेत्रहीनों के लिए जो T20 विश्व कप होगा उसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं भारत के सिक्सर किंग युवराज सिंह। तो क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया ने भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप जो है ये भारत में ही 5 से 17 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले देश होंगे भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका। और इसका आयोजन पहली बार 2012 में किया गया था। अब आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि जो इसका पहला आयोजन हुआ था और इसका जो दूसरा आयोजन हुआ था इसमें कौन कौन सी टीमें विजेता रही थीं, आप कमेंट कॉलम में करके बताएंगे। इसके अलावा जो भारत की नेत्रहीन टीम है इसके कैप्टन कौन है? तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बात करें युवराज सिंह की, तो युवराज सिंह जाने जाते हैं भारत के सबसे तेज बल्लेबाजों की। जब भी बात आती है T20 क्रिकेट में तो युवराज सिंह के 6 छक्के जरूर याद आते हैं जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 में लगाए थे। उम्मीद करता हूं आपको वो दिन याद होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा क्योंकि पहली बार क्रिकेट में भारत से किसी ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गुजराती नववर्ष, जिसका नाम है बेस्तु वर्ष। 26 अक्टूबर 2022 को मनाया गया है। तो गुजराती नववर्ष को विक्रम संवत 2079 के नाम से भी जाना जाता है। घरों को अशोपलव तोरण और गेंदे के फूलों से सजाया जाता है, यानी तरह तरह की झालरें लगाई जाती हैं और गेंदे के फूलों से घर को सजाया जाता है। इस शुभ दिन पर व्यवसायी और व्यापारी अपने पुराने खाता बही को बंद करके नई खाता बही से शुरुआत करते हैं। गुजराती संस्कृत में इसे चोपड़ा कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि बिहू पर्व किस एक राज्य में मनाया जाता है?
इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी रहेगा, सिग्मो फेस्टिवल किस एक राज्य में बनाया जाता है? ये दोनों के दोनों आप कमेंट कॉलम में बताएंगे, ठीक है। बात करें गुजरात की तो यहाँ पर भूपेंद्र पटेल की सरकार है और यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है केवड़िया में बनी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है। किसकी है ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे, क्योंकि मैं बहुत बार इसके बारे में बता चुका हूँ। बढ़ेंगे फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है केरल सरकार से। तो केरल के कौन है मुख्यमंत्री, आपको पता ही होंगे, पिनरई विजयन की यहाँ पर सरकार है। और केरल से न्यूज़ ये है कि केरल ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और इस मोबाइल ऐप का नाम है कुंजप। क्या नाम है? कुंजप। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 22 अक्टूबर 2022 को राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है कुंजप। इसे राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है और कुंजप एप्लीकेशन पर जनता द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रकरणों पर जिला स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया दल बनाकर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक एक पॉइंट वही लेता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें मोबाइल एप्लीकेशन, ब्रांड एम्बेसडर, कोई भी राज्य की योजना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे फिलहाल हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ में क्या है खास? अगली न्यूज़ है होमेद से यानी श्रद्धांजलि से। बंगाली फिल्म के निर्देशक पिनाकी चौधरी का हो गया है निधन। तो बंगाली फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता पिनाकी चौधरी का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बात करें इनकी तो कला और संगीत में इनकी रुचि थी और 1983 में फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था। 1986 में संघात और 2007 में बल्लीगंज कोर्ट के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले थे। और अगर इनकी अन्य फिल्मों की बात करें तो एक टुकड़ो चांद और आरोहण के लिए इन्हें जाना जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, आपको पता ही है 2022 में बहुत ही विशेष लोगों का निधन हो गया। निधन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियोस में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर एक निधन का वीडियो है जिसमें 2022 में जिन भी इम्पोर्टेंट व्यक्तियों का निधन हुआ जो हमारे एग्ज़ाम का हिस्सा बन सकते हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है केरल एर्नाकुलम में स्कूली छात्रों के लिए शुरू की गई ऑनेस्टी शॉप। क्या है ये ऑनेस्टी शॉप? तो केरल के एर्नाकुलम जिले के स्कूलों में 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनेस्टी शॉप शुरू की गई है। यानी इन दुकानों पर कोई भी दुकानदार नहीं होगा। छात्र अपनी ज़रूरत की वस्तुओं का चयन करेंगे और वस्तु की कीमत के बराबर एक टेबल पर रखे संग्रह बॉक्स में पैसे डाल सकते हैं। यह पहल छात्र पुलिस कैडेट द्वारा छात्रों के लिए विश्वास, सच्चाई और अखंडता पर मूल्यवान सीख पैदा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो उम्मीद करते हैं ये एक ऐसी पहल होगी जिसमें छात्र बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बनेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाएं, लेकिन जब इस तरीके के काम किए जाएंगे तो हमारा देश बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी की तरफ बढ़ेगा। तो केरल में ऐसा किया गया है, केरल के एर्नाकुलम में स्कूली छात्रों के लिए शुरू की गई है ऑनेस्टी शॉप। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है दिल्ली के उपराज्यपाल ने संपत्ति कर माफ़ी योजना समृद्धि 2022-23 पेश की है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल जो है वर्तमान में आपको पता ही है, इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। इन्होंने 25 अक्टूबर 2022 को एक मुश्त संपत्ति कर माफ़ी योजना जिसका नाम है समृद्धि, इसका शुभारंभ किया है। समृद्धि योजना 26 अक्टूबर को शुरू होगी और 31 मार्च 2023 तक चलेगी, ठीक है। इस योजना के तहत क्या है? तो इस योजना के तहत आवासीय संपत्ति के मालिक केवल वर्तमान और पिछले 5 वर्षों की मूल संपत्ति कर राशि का भुगतान करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और दिल्ली के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। यहाँ के मुख्यमंत्री तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। चलो आप ये बताइएगा कमेंट कॉलम में कि दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो अगली न्यूज़ है कर्नाटक कैबिनेट से, यानी कर्नाटक सरकार से आज की आखिरी न्यूज़ है। और न्यूज़ ये है कि कर्नाटक की कैबिनेट ने SC/ST एक्ट समुदाय के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया है। तो कर्नाटक की सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के लिए आरक्षण को क्रमशः 15% से बढ़ाकर 17%, यानी अनुसूचित जाति के आरक्षण को 15% से 17% और अनुसूचित जनजाति समुदाय के आरक्षण को 3% से 7% तक करने का आदेश दे दिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में बसवराज बोम्मई है
और कर्नाटक के गवर्नर कौन है, ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने आपके बीच डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी न्यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे फिलहाल ओल्ड करंट अफेयर की तरफ, जो कि इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपको पता ही है कि सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए मैं पिछले 6 महीने की करंट अफेयर कवर करा रहा हूँ। जून महीना कंप्लीट हो चुका है, जुलाई महीने का तीसरा पार्ट चल रहा है और तीसरे पार्ट का अगला सब पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस पार्ट को। जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया? तो ये संजय अग्रवाल है। मंडेला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने जीता। भारत के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? तो वाराणसी को। कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया? तो ये केरल है। जुलाई 2022 में सर्बिया में आयोजित 15वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन पैराशिन किसने जीता? तो आर प्रज्ञानंदन ने जीता। हमारे देश में वर्तमान समय में कितने चेस मास्टर हैं और लास्ट चेस मास्टर किस नंबर के, उनका नाम क्या है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। किसको उनके स्वयं के कार्यों के अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया? तो मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नियुक्त किया गया था। किसने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी, जिसका नाम है स्वावलंबन, को संबोधित किया? तो नरेंद्र मोदी। कौन जुलाई 2022 में एशिया और अफ्रीका में बाजरा को मुख्यधारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस पहल शुरू करेगा? तो नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम। यहाँ तक की सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी ये मानते हुए हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है स्टैटिक जीके। मैं आपके लिए डेली स्टैटिक जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आता हूँ जो सीधा सीधा एग्जाम का हिस्सा बनते हैं। आज मैंने कुछ अधिनियम लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनसे क्या हुआ था आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अब ये अधिनियम कितना इंपॉर्टेंट है, पेट वाले बच्चे तो जानते ही होंगे, क्योंकि इस बार पेट परीक्षा जितनी भी शिफ्ट में हुई, हर शिफ्ट में भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्वेश्चन तो आया ही आया। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो दृढ़ राज्य। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई। अगला पॉइंट है, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात कही गई है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि क्विक रिवीजन है। जल्दी जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, संदीप बख्शी को 3 साल के लिए आईसीआईसीआई बैंक का एमडीसीओ फिर से बना दिया गया। फिर हम लोगों ने जाना कि नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बनाए गए। गुजराती नववर्ष जिसका नाम है बेस्तु वर्ष, इसको मनाया गया। केरल के बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है कुंजब। बंगाली फिल्म निर्देशक पिनाकी चौधरी का निधन हो गया। केरल के एर्नाकुलम में स्कूली छात्रों के लिए एक पहल शुरू की गई जिसका नाम है ऑनेस्टी शॉप। दिल्ली के उपराज्यपाल ने संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि को लॉन्च किया। और कर्नाटक की कैबिनेट ने SC/ST समुदाय के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया। उसके बाद हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर करी और इसके बाद स्टैटिक जीके पोर्शन को कवर किया। उम्मीद करता हूँ आज की सारी करंट अफेयर, ओल्ड करंट अफेयर और स्टैटिक जीके आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ज़रा भी सीखने को मिलता है तो दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट्स में अपना वर्क का आंसर दिया करिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करिए, अपने सुझाव दिया करिए। ठीक है, आपका दिन मंगल में हो। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।